Now I am going to discuss about the buildings of the Indian ancient history. प्राचीन काल में जो स्मारक प्राप्त हुए हैं, खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो ये स्मारक ये बिल्डिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इतिहासकारों ने कहा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का काफ़ी अभाव है, लेकिन जब हम स्मारक को देखते हैं तो ये स्मारक गरचे राजनीति की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन कल्चर को एक दर्शाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कितना वो डेवलप किया था ये दर्शाता है, और इससे सांस्कृतिक भारत की जो क्या संस्कृति रही है उस पर यह प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला में भी ये स्मारक एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा में जो उत्खनन हुए हैं, जो खुदाई हुई, उसमें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मटेरियल जो प्राप्त हुआ है, जो स्मारक मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के जो सबसे पुरानी एक सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। और तक्षशिला की जब खुदाई हुई तो उसे ये पता चलता है कि ये तक्षशिला 3 बार इस पर अटैक किया गया, 3 बार ये बर्बाद हुआ, 3 बार ये नष्ट हुआ और 3 बार ये नए सिरे से इसको बनाया गया। इसी तरीके से पाटलिपुत्रा का जब हम अध्ययन करते हैं तो मौर्य युग के संबंध में ये जानकारी सामने आती है कि किस तरीके से वहाँ पे वास्तुकला में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से गुप्तकालीन बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो इस बात को बतलाती हैं कि किस तरीके से गुप्तकालीन भवन संस्कृति के संबंध में प्राचीन इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अजंता की गुफाएं, अजंता की जो गुफाओं की चित्रकाशी भी तत्कालीन कला की उत्कृष्टता का एक नमूना है। सांची, भारहूत, महाबलीपुरम, नासिक, वकारले आदि अनेक अन्य स्थानों से जो महत्वपूर्ण स्मारक मिले हैं उसे प्राचीन भारत के इतिहास पे प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारतीय जो विदेश में गए और वहाँ पे उन्होंने जो अपने स्मारक स्थापित किए तो उनके भग्नावशेष भारतीय संस्कृति के गौरवमयी इतिहास के नवीन प्रकरण को निर्माण करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय आस्थाओं पे आधारित अनेक स्मारक हैं। जावा में दींग के शिव मंदिर, मध्य जावा के बोरोबुदुर तथा परमवनम के विशाल मंदिरों की उत्कीर्ण मूर्तियाँ तथा कंबोज के अंगकोर वाट व अंगकोर थोम के भग्नावशेष प्रमाणित करते हैं कि भारतीयों ने अपने उपनिवेश वहाँ पे स्थापित किए थे और किस तरीके से भारतीयों ने विदेशों में अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और शासन चलाने के लिए वहाँ पे अपने स्मारक बनाए थे। ये स्मारक राजनीतिक स्थिति पे प्रकाश नहीं डालते हैं, लेकिन भारत की जो संस्कृति थी, भारतीय जो वहाँ पे गए उसे ये पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी संस्कृति को वहाँ स्थापित करने की कोशिश की थी और उसका प्रचार प्रसार वहाँ पे किया था।
इन स्मारकों से जो भारत में मिले हैं उत्खनन में या विदेशों में मिले हैं, उससे तिथि कर्म संबंधी निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं।